प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का दिन सच कहूं कुछ अलग ही था। 8 फरवरी की वो पावन सुबह, डेरा ब्यास का वातावरण जैसे किसी दिव्य ऊर्जा से भर उठा था। समय करीब सुबह 10 बजे का था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की किरणें पंडाल पर ऐसे गिर रही थीं जैसे आशीर्वाद बरस रहा हो। हजूर जी गद्दी पर विराजमान थे और बाबा जी स्टेज पर कुर्सी पर शांत मुद्रा में बैठे थे। दोनों के चेहरे पर वही करुणा, वही सहज मुस्कान, वही अपनापन। संगत जी, जो दृश्य आज व्यास में देखने को मिला, वो शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। पहले पिल्लर से लेकर आखिरी पिल्लर तक, जहां तक नजर जाती, सिर्फ संगत ही संगत, सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। हर तरफ सिमरन, हर तरफ इंतजार, हर चेहरे पर श्रद्धा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दूर दूर के शहरों से आई आत्माएं सब एक ही पुकार पर खींची चली आई हों। काफी लंबे समय के बाद व्यास में सत्संग हो रहा था और शायद इसी कारण भीड़ ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कैंटीन में इतनी लंबी लाइनें लगी थीं कि बहुत से लोगों ने सोचा, पहले सत्संग सुन ले, पेट बाद में भर लेंगे। आज दिल को भरना ज्यादा जरूरी है। कितनी सुंदर बात है ना। जब रोटी से ज्यादा रूह की भूख लगने लगे, समझो मालिक की मेहर हो रही है। फिर सत्संग आरंभ हुआ। हजूर जी ने स्वामी जी महाराज की पावन वाणी का उच्चारण किया। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। आवाज इतनी मधुर, इतनी करुणामयी कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से समझा रही हो। पूरा पंडाल शांत हो गया। पंछियों की आवाज भी मानो रुक गई हो। हवा भी धीरे चलने लगी हो। सिर्फ शब्द और उन शब्दों की गूंज। हजूर जी ने बहुत ही सरल शब्दों में पूछा, सोचो, इस संसार में हमारा सच्चा मित्र कौन है? रिश्ते, दोस्त, परिवार, क्या ये सच में हमारे मित्र हैं? मित्र वो होता है जो हर पल साथ दे, जो सुख में भी साथ हो और दुख में भी साथ रहे, जो अंतिम सांस तक साथ निभाए। फिर उन्होंने ठहर कर कहा, क्या कोई दुनियावी रिश्ता ऐसा कर सकता है? संगत चुप थी, क्योंकि जवाब सबके दिल में था, नहीं। उन्होंने समझाया, हमने इस शरीर को ही सच मान लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। ये शरीर तो कपड़े की तरह है, आज है, कल नहीं। पर आत्मा, वो तो अजर है, अमर है, अनंत है। कितने जन्मों का सफर तय करके हम इस मानव जीवन में पहुंचे हैं, पर अफसोस इस अनमोल अवसर की कीमत ही नहीं समझ पाए। हजूर जी बोले, संत महापुरुष प्रेम की मूर्ति होते हैं। उनका हर शब्द, हर नजर, हर कर्म प्रेम से भरा होता है। कभी वो प्यार से समझाते हैं, कभी झटका देकर जगाते हैं, क्योंकि हम सोए हुए हैं। ये नींद शरीर की नहीं, अज्ञान की है। हम चलते फिरते जरूर हैं, पर भीतर से जागे नहीं हैं। फिर उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही, हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। जब विदाई का समय आता है, न कोई हाथ पकड़कर चलता है, न कोई हमारे बदले कर्मों का हिसाब देता है। हर आत्मा को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। जैसे कर्म बोओगे, वैसा फल काटोगे। कोई बच नहीं सकता। फिर वाणी की पंक्ति दोहराई गई, मित्र तेरा कोई नहीं, और समझाया गया, बचपन के दोस्त, स्कूल के साथी, रिश्तेदार, सब समय के साथ बदल जाते हैं। मिलना और बिछड़ना कर्मों का खेल है। जैसे नदी की लहरें, एक आती है, दूसरी से मिलती है, फिर अलग हो जाती है। वैसे ही जीवन के रिश्ते हैं, कुछ पल साथ, फिर विदा। फिर उन्होंने पूछा, सबसे नजदीकी रिश्ता किससे है? और खुद ही उत्तर दिया, इस शरीर से। लेकिन ये भी स्थायी नहीं। आज जवान, कल बूढ़ा, फिर एक दिन खत्म। जब शरीर ही साथ नहीं देगा, तो बाकी रिश्तों की क्या बिसात। पंडाल में गहरी खामोशी थी। कई लोग आंखें बंद करके सुन रहे थे, कई के आंसू बह रहे थे। फिर हजूर जी ने कहा, 3 तरह के लोग लूटते हैं, डाकू, चोर और ठग। डाकू सामने से लूटता है, चोर छुपकर, और ठग मीठी बातों से। और ये दुनिया, ये मीठे ठगों से भरी है। मोह, माया, रिश्ते, अपेक्षाएं, सब हमें मीठे शब्दों में फंसाकर असली रास्ते से भटका देते हैं।
हम सोचते हैं यही सब हमारा है, पर अंत में सब छूट जाता है। साथ कौन देता है? सिर्फ नाम, सिर्फ गुरु की दी हुई कमाई, बाकी सब सपना है। फिर उन्होंने इतिहास के उदाहरण दिए। कैकई, जिसे राम से प्रेम था, मोह ने उसे अंधा कर दिया। धृतराष्ट्र, पुत्र मोह में पूरा वंश डूब गया। जब मोह हावी हो जाए तो इंसान सही गलत भूल जाता है। आज भी यही हो रहा है। प्रेम कम है, अपेक्षाएं ज्यादा। हर रिश्ता कहता है मुझे क्या मिलेगा, कोई नहीं पूछता मैं क्या दे सकता हूं। यहीं से दुख शुरू होता है। हजूर जी की आवाज और भी कोमल हो गई। उन्होंने कहा, हमने प्रेम को सौदा बना दिया है। बेटा पिता से उम्मीद करता है, पिता बेटे से, सास बहू से, बहू सास से, और जब उम्मीद टूटती है दिल भी टूट जाता है। घर प्रेम का स्थान नहीं, तनाव का घर बन जाता है। फिर उन्होंने पूछा, अगर ये रिश्ते स्थायी नहीं तो फिर सच्चा सहारा क्या है? हल्का सा विराम और धीरे से कहा, सत्संग। सत्संग वो ठंडी छांव है जहां आत्मा को राहत मिलती है, जहां जीवन का असली उद्देश्य याद आता है। लेकिन यहीं पर उन्होंने बड़ी करुणा से कहा, अफसोस, हम सत्संग को भी हल्के में लेने लगे हैं। दफ्तर की मीटिंग हो तो हम तैयार होकर जाते हैं, पूरे ध्यान से सुनते हैं, लेकिन सत्संग में शरीर यहां, मन कहीं और, कान सुनते हैं, दिल नहीं। अगर वही एकाग्रता, वही गंभीरता सत्संग में ले आए तो जीवन बदल सकता है। फिर उन्होंने कहा, सिर्फ सुनना काफी नहीं, जीना जरूरी है। ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में मिलता है। और इसी बात को समझाने के लिए हजूर जी ने मुस्कुराते हुए एक सुंदर उदाहरण देना शुरू किया। और इसी बात को समझाने के लिए हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए एक सुंदर उदाहरण देना शुरू किया। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, मान लो तुम्हें किसी अनजाने रास्ते से गुजरना है। रास्ता बिल्कुल नया है, चारों तरफ अंधेरा है, ऊपर से तेज बारिश हो रही है। संगत जी, जरा कल्पना करो, कीचड़, फिसलन, गड्ढे, और तुम्हें नहीं पता अगला कदम कहां पड़ेगा। अब तुम्हारे सामने दो व्यक्ति खड़े हैं। एक वो जिसने उस रास्ते का नक्शा किताबों में पढ़ रखा है, उसे सब सिद्धांत पता है, वो बता सकता है यहां मोड़ है, वहां पुल है, लेकिन उसने कभी उस रास्ते पर चला ही नहीं। और दूसरा व्यक्ति, वो चुप है, कम बोलता है, पर उसकी चप्पलों पर कीचड़ लगा है, कपड़े भीगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते पर खुद चल चुका है, हर गड्ढे में गिरा है, हर पत्थर से टकराया है, हर मोड़ पार किया है। हुजूर जी ने पूछा, अब बताओ तुम किसके साथ जाओगे? सारी संगत के दिल से एक ही जवाब आया, जिसने रास्ता खुद तय किया हो। तब उन्होंने कहा, यही फर्क है ज्ञान और अनुभव में। किताबें दिशा दे सकती हैं, पर मंजिल तक वही ले जाता है जिसने खुद चलकर दिखा हो। और संत महापुरुष कौन है? वो वही पथिक है जो खुद चलकर आए हैं, जो खुद उस मंजिल तक पहुंचे हैं। इसलिए उनका हर शब्द अनुभव से भरा होता है, कल्पना से नहीं। फिर उन्होंने बहुत गहरी बात कही, सत्संग सिर्फ सुनने की चीज नहीं, जीने की चीज है। अगर हम सिर्फ सुनकर घर चले जाएं तो वो मनोरंजन है, लेकिन अगर एक वाक्य भी जीवन में उतार लें तो वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। थोड़ा विराम लेकर उन्होंने अगला प्रश्न रखा, आखिर नाम है क्या? क्या नाम सिर्फ शब्द है? क्या कोई अक्षर है? कोई भाषा का उच्चारण है? राम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, नाम अलग अलग, पर इशारा एक ही सत्ता की ओर। उन्होंने समझाया, नाम वो शक्ति है जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है, जिससे सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, जीवन बह रहा है। जब तक नाम का संबंध है, जीवन है। जिस दिन ये संबंध टूटा, सब खत्म। ये शरीर मिट्टी है, असल ताकत उस रूहानी नूर की है। फिर उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य क्या है? धन कमाना, नाम कमाना, बड़ा घर बनाना? नहीं, असली उद्देश्य है अपने आप को जानना। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है। पर अफसोस, हमने बाहर की चमक दमक में खुद को इतना उलझा लिया कि भीतर झांकना ही भूल गए। धन, दौलत, प्रतिष्ठा, पद, इन सब के पीछे भागते भागते आत्मा की आवाज दब गई। फिर हुजूर जी की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई।
उन्होंने कहा, पहले पैसा जरूरत था, आज पैसा रिश्तों का जहर बन गया है। पहले बेटा सेवा करता था प्रेम से, आज पूछता है मुझे क्या मिलेगा। पहले रिश्ते त्याग पर टिके थे, आज सौदेबाजी पर। यह सुनकर कई लोग सिर झुकाए बैठे थे, क्योंकि ये सच्चाई हर घर की कहानी बन चुकी है। फिर उन्होंने कहा, हमने भक्ति को भी सौदा बना दिया है। मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं और कहते हैं, मालिक ये ले, अब बदले में मुझे ये दे दे। क्या मालिक से भी व्यापार? जिसने बिना मांगे सब दिया, जीवन दिया, सांस दी, परिवार दिया, क्या उससे भी हिसाब किताब? उन्होंने बहुत कोमलता से कहा, भक्ति मांगना नहीं, समर्पण है। जब हम कहते हैं जो तू चाहे वही ठीक, तब असली भक्ति शुरू होती है। फिर उन्होंने धन के बारे में समझाया, धन जरूरत तक ठीक है, पर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो अहंकार बन जाता है, और अहंकार से जन्म लेता है तनाव, डर, असुरक्षा। फिर इंसान सो नहीं पाता। डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं टैक्स ना लग जाए, कहीं खो ना जाए। धन बढ़ता है पर शांति घटती है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धन से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। दवा खरीद सकते हो, सेहत नहीं। घर खरीद सकते हो, सुकून नहीं। सच्ची शांति सिर्फ भीतर से आती है। फिर उन्होंने मालिक की दात का जिक्र किया। मालिक बिना रुके देता जा रहा है, दिन रात, युगों से। लेकिन हम कभी संतुष्ट नहीं, हमेशा कमी ही दिखती है। कितने लोग हैं जो सच्चे दिल से कहते हैं, मालिक जो दिया बहुत है, बहुत कम, और जो सच में धन्यवाद करते हैं वो तो और भी कम। फिर उन्होंने कहा, शुक्राना सबसे बड़ी दवा है। जिस दिन इंसान शुक्र करना सीख ले, उसी दिन उसकी बेचैनी खत्म। फिर एक सुंदर साखी सुनाई। एक फकीर था, लोग कहते थे उसकी प्रार्थना सीधे मालिक तक पहुंचती है। एक अमीर आदमी आया, बोला, मालिक से कहना मुझे सब मिल गया, मैं संतुष्ट हूं, बस धन्यवाद कहना। फिर एक गरीब मिला, बोला, मालिक से कहना मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी सुनवाई करे। फकीर मुस्कुराया, ध्यान में बैठा, मालिक के दरबार में पहुंचा, दोनों की बातें रखीं, और मालिक मुस्कुराकर बोले, उस अमीर को कहना उसने जो शुक्र किया है वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है, और उस गरीब को कहना मैंने उसे बहुत कुछ दिया है, पर उसकी नज़र शिकायत पर है, दात पर नहीं। फिर हुजूर जी ने कहा, जिसकी नज़र कमी पर है वो अमीर होकर भी गरीब है, जिसकी नज़र शुक्र पर है वो गरीब होकर भी अमीर है। पंडाल में अजीब सी शांति थी, जैसे हर कोई अपने अंदर झांक रहा हो। फिर अंत में बहुत ही मधुर स्वर में उन्होंने कहा, संगत जी, जीवन बहुत छोटा है, रिश्ते, धन, शरीर सब यहीं रह जाना है। साथ क्या जाएगा? सिर्फ नाम की कमाई, सिर्फ प्रेम, सिर्फ भक्ति। इसलिए सत्संग से प्रेम करो, सेवा से प्रेम करो, सिमरन से प्रेम करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मालिक का शुक्र करते रहो, शिकायत मत करो, जो हो रहा है वही तुम्हारे भले के लिए है। और अंत में पूरे पंडाल में एक साथ गूंज उठा, राधा स्वामी जी। उस पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो, जैसे आत्मा को अपना घर याद आ गया हो। और सच कहूं संगत जी, वो सत्संग खत्म नहीं हुआ था, वो तो हर दिल में अब भी चल रहा था। और संगत जी, जब सत्संग समाप्त हुआ, लोग धीरे धीरे उठने लगे, पर अजीब बात थी, पांव बाहर की ओर बढ़ रहे थे, पर मन अभी भी वहीं बैठा था। किसी की आंखों में नमी थी, किसी के चेहरे पर शांति, किसी के होठों पर सिमरन। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई कुछ लेकर जा रहा है, कोई शब्द, कोई सीख, कोई जागृति। और शायद यही सत्संग की असली कमाई है। संगत जी, अगर आज की ये बातें, ये अनुभव, ये सच्चाई आपके दिल को भी छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि इन शब्दों से मन को शांति मिली है, तो इस प्रेम भरे संदेश को औरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि क्या पता आपका एक छोटा सा प्रयास किसी और की जिंदगी बदल दे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और संगत के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल सतनाम धुन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही सच्चे सत्संग, रूहानी विचार और प्रेम भरी बातें निरंतर आप तक पहुंचती रहे। मालिक सब पर अपनी मेहर बनाए रखे। राधा स्वामी जी।